नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मिथुन लव राशि फल 2025। आपकी 2025 में वो समय कब आएगा जब आपकी लव लाइफ में आप एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। वो समय आपका कब आएगा जिस समय में आपके सबसे ज्यादा ब्रेकअप होंगे। वो समय कब था जिसमें आपका ब्रेकअप हुआ था। अगर आपका पार्टनर वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है तो उसके आने की कौन सी तारीख है जिसमें वो रिटर्न वापस आ सकता है। एक खास बात यहां पर ये ग्रह गोचर है, आप इस बात को समझ लें कि यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं ये ग्रह गोचरीय सिद्धांत है। आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में, व्यापार बिजनेस में क्या होने वाला है, यदि आप इसकी एक सटीक जानकारी चाहते हैं, 100% जानकारी चाहते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और फेस रीडिंग के माध्यम से आप अपने पार्टनर की सच्चाई सुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दोनों कुंडलियों की रीडिंग करानी पड़ेगी। अब आपको यह बता दूं कि यहां पर केवल कुंडली को देखकर ऐसे ही नहीं बताया जाता, यहां पर कुंडली को देखकर आपके जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाता है और एक सटीक रेमेडी आपको दी जाती है जिसको करने के बाद आपको 100% महसूस होता है कि हाँ वाकई में आपके जीवन में बदलाव आया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके ब्रेकअप कब कब हुए हैं। सुनिएगा, 2023 में एक ब्रेकअप का योग बना था 2023 में। और मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप मिथुन राशि के हैं तो इस बात को आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके ब्रेकअप 2023 में अप्रैल के महीने में हुए थे, उसके बाद अक्टूबर के महीने में भी हुए हैं और वर्तमान में नवंबर के महीने में जो करेंटली ब्रेकअप हुए हैं वो विशेष रूप से नवंबर के महीने में देखे गए हैं। और नवंबर के महीने में कब देखे गए हैं तो वो भी सुनिएगा। आपको बता दूं 25 अक्टूबर से जो योग चल रहा है, ध्यान सुनिएगा, इसमें मिथुन राशि वाले जातक के ब्रेकअप हुए 17 अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर के महीने में 12 नवंबर, 15 नवंबर, 18 नवंबर और विशेष रूप से आपको ये बता दूं कि इस दिसंबर के महीने में 7 दिसंबर में ब्रेकअप हुए हैं मिथुन राशि के। अब आपको ये बात बता दूं कि वर्तमान के समय में उम्मीद नहीं है कि पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान का समय जो चल रहा है, जो लिविंग रिलेशनशिप में है उनके पार्टनर रिटर्न वापसी नहीं करेंगे। और ये भी बता दूं जो मैरिड लाइफ में पार्टनर तलाक की चर्चाएं कर रहा है, पार्टनर आपको छोड़ देने वाली बातें कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी कारण की स्थिति क्या बनी हुई है उसे समझिए। आपकी कुंडली के मंगल द्वितीय भाव में जब से गया है तब से मैरिड लाइफ में विशेष रूप से 25 अक्टूबर से यदि हम बात करें तो यहां पर 25 अगस्त में पहले भी ऐसी स्थितियां रही हैं 2024 में। और आपको ये बता दूं कि मैरिड लाइफ में जो तलाक से रिलेटिव चर्चाएं चल रही हैं ये अभी चलेंगी। और आपको एक बात बता दूं कि दोनों की कुंडली में यदि मंगल दोष है या मंगल पीड़ित है तो 100% वर्तमान का समय आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदायी चल रहा है। लेकिन 17 दिसंबर के बाद लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम संबंधों की स्थितियां पॉजिटिव होना शुरू होंगी और 22 जनवरी 2025 के बाद मैरिड लाइफ में तलाक जैसी स्थितियां खत्म हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना। अब हम यदि ये बात करें कि ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा तो तलाक हुआ नहीं, मुझे ऐसा क्यों बता रहे हैं। मित्रों, आपके लिए नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि ये स्थितियां उस समय ग्रह गोचर की रही हैं। अब आप ये सुनिए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो लोग अकेलेपन से पीड़ित हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, उनके लिए 22 जनवरी से जो समय शुरू होगा वो ज्यादा लकी है, क्योंकि 28 दिसंबर से कुंभ राशि में शुक्र का प्रवेश हो जाएगा। और ये समय आपके लिए ज्यादा लकी नए रिलेशन की दृष्टि से है, प्रेम संबंधों की दृष्टि से और फिजिकल रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा एंजॉय भरा समय रहेगा। वर्तमान का समय थर्ड पार्टी रिलेशन में मिथुन राशि को ज्यादा क्लोज कर रहा है, थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा संबंधों की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि आगे आने वाला समय
लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप के योग बनाएगा और वो समय विशेष रूप से आप देखेंगे कि जनवरी के बाद का जो समय है वो विशेष प्रभावित होगा। आपके ब्रेकअप 100% होने की संभावना रहेगी। 30 मार्च से 18 मई के बीच का समय आपके लिए ज्यादा नेगेटिव होगा। इसमें आपके ब्रेकअप ज्यादा हो सकते हैं। आप किसी भी राशि से ज्वाइंट हो, ये समय आपके लिए ज्यादा नेगेटिव साबित होगा। यहां पर एक और बात आपको बता दूं, जो लोग मिथुन राशि के हैं, ध्यान रखना, यहां पर आप इस बात को जरूर नोटिस कर लेना कि आपके लिए एक नेगेटिव समय तो ये है कि 30 मार्च से 18 मई एक नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव समय ये रहेगा। इसके बाद आपके ब्रेकअप के योग उसमें रहेंगे, लेकिन संतान के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा महीना यदि हम बात करें तो यहां पर सबसे लकी समय आपके लिए मार्च, अप्रैल और मई। ध्यान रखना, संतान के लिए ज्यादा समय श्रेष्ठ रहेगा। 22 जून तक ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा लकी है। इसके बाद संतान योग की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से अक्टूबर का महीना आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा और उसके बाद दिसंबर का महीना भी आपके लिए लकी साबित होगा संतान की प्लानिंग को लेकर। ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करें आपके ब्रेकअप की, किन राशियों में आपका ब्रेकअप विशेष रूप से मार्च के महीने में यहां पर विशेष रूप से 30 मार्च के बाद हो सकता है, तो वो सुनिए। अधिक संभावना है मिथुन राशि के मेष राशि में ब्रेकअप होने की, अधिक संभावना है मिथुन राशि की यहां पर ब्रेकअप होने की विशेष रूप से वृश्चिक राशि में, और विशेष रूप से यहां पर यह संभावना सिंह राशि में भी प्रभावित होगी। तो उस समय आपके ब्रेकअप ज्यादा हो सकते हैं, विवाद हो सकता है, आपस में कलहपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि 22 जून के बाद जो ब्रेकअप के योग बनेंगे वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। मैरिड लाइफ को लेकर, यहां पर पैसे को लेकर भी थोड़ा प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि अगस्त और सितंबर का महीना सामान्य रहेगा। ध्यान रखिएगा, तो इस समय में व्यापार को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकती है और इस समय में आपको विशेष रूप से मैरिड लाइफ में विशेष ध्यान रखना होगा। यहां पर मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी रिलेशन की एंट्री हो सकती है और थर्ड पार्टी रिलेशन में, प्रेम संबंधों में यहां पर ये योग रह सकता है। थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा लगाव बढ़ सकता है। एक और खास बात, यहां पर ये जो मई का महीना है इसमें भी थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थितियों प्रभावित हो सकती हैं। और आपको ये बात जरूर बता दूंगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन में भी यहां पर ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा रहेगी। जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं वो इस बात का ध्यान दें कि 22 जनवरी से लेकर और 18 मई के बीच अधिक संभावना है कुछ राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे ग्रहों के परिवर्तन से। जैसे मिथुन का कर्क राशि में मिलन का योग बनेगा, मिथुन राशि का कर्क राशि में 22 जनवरी के बाद मिलन का योग बनेगा यदि नो कांटेक्ट चल रहा है तो। मिथुन राशि का कांटेक्ट प्रेम संबंधों में श्रेष्ठ होगा, तो मिथुन तुला में और मिथुन कुंभ में। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी से पहले आप ये देखेंगे कि इन राशियों के कांटेक्ट यहां पर होने लगेंगे और पार्टनर रिटर्न वापसी विशेष रूप से तुला का और कुंभ का यहां पर मेल बनने लगेगा और ये रिलेशन सुखद और समृद्धशाली रहने वाला है। यहां पर इस बात का ध्यान देना इस पूरे वर्ष में, क्योंकि आपकी कुंडली के भाव से शनि 12वें भाव में चले जाएंगे 30 मार्च में। ध्यान रखिएगा, शनि की दृष्टि 12वें भाव में चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी करते हैं तो आपको धोखा मिल सकता है। आप अपने मित्र पर जो भरोसा रख रहे हैं इसमें मित्रों से दगा होने की संभावना ज्यादा रहेगी। पिता पुत्र के संबंध में विवाद होने की संभावना बढ़ सकती है अक्टूबर के महीने में। ध्यान रखिएगा, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम बढ़ सकती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। इस बात का ध्यान देना। यहां पर भूमि भवन और वाहन का सुख अभी आपको प्राप्त होगा मई के बाद। ध्यान रखना,
ये समय आपके लिए 100% लकी है, 100% श्रेष्ठ रहने वाला है। जिन राशियों में आपके रिलेशन ज्यादा क्लोज होंगे उनके विषय में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। एक और खास बात, जो लोग किसी मंत्र के लिए मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आप अपनी लव लाइफ को बहुत ज्यादा विशेष रूप से श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो 2 उपाय करें। एक, सबसे पहला कि आप अपने कपड़ों में परफ्यूम का प्रयोग करें। दूसरा, आप गणेश चालीसा का पाठ या गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप प्रतिदिन करना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके रिलेशन भी श्रेष्ठ होंगे, आपका इष्ट मजबूत होगा, आपके संबंधों में प्रेम बढ़ना शुरू होगा। व्यापार के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक यदि कोई समय रह सकता है जिसमें आपको धोखा हो सकता है तो वो समय रहेगा 30 मार्च से 18 मई के बीच का समय। इसके बाद अक्टूबर का महीना, इसके बाद विशेष रूप से आप नवंबर में भी ध्यान रखें, क्योंकि ये समय आप व्यापार बिजनेस को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव भी रहेगा। एक और खास बात, यहां पर केंद्र और त्रिकोण की जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, इसमें राहु और केतु का परिवर्तन 18 मार्च के बाद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 18 मई के बाद हो जाएगा। तो यहां पर जो राहु आएगा ये लॉटरी, सट्टा, विशेष रूप से पूजा पाठ से मन को थोड़ा सा उज्जवल करेगा। आपका मन पैसे की ओर ज्यादा भागेगा और इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि 2025 100% लाभकारी होगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि भाग्य भाव में राहु का बैठना और कर्म भाव में शनि, कर्म भाव में मंगल का बैठना मतलब केतु का बैठना लाभकारी है। ये आपसे इतनी मेहनत कराएगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मेहनत का बेनिफिट भी आपको मिलेगा और आप एक उच्च सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये समय आपके लिए ज्यादा लकी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही आप 2 बातों को और सुन लें। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पुत्र प्राप्ति, संतान सुख, परिवार से सुख, मैरिड लाइफ में प्रेम संबंधों की स्थितियां पॉजिटिव। यहां पर आप ये भी देखें कि सप्तम भाव में सीधी दृष्टि आपके मामा पक्ष से, मामा पक्ष को बल मिलेगा। यहां पर पैसे की उन्नति होगी, विवाह के योग बनेंगे, संतान का योग सुखद और समृद्धशाली रहेगा। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर शनि पर गुरु की दृष्टि होगी तो शनि शासन प्रिय। तो इस समय में आप ये देखेंगे कि यह जो गुरु राहु पर दृष्टि देंगे, ये राहु पीड़ित नहीं होगा, ये राहु यहां पर दब जाएगा, गुरु के निरीक्षण में कार्य करेगा तो धर्म से संबद्ध कार्य के लिए ये प्रभावित होगा। गुरु इसको दबा कर रखेंगे तो ये राहु न्याय प्रिय कार्य करेगा। यहां पर धोखाधड़ी किसी के साथ में नहीं करेगा, किसी के साथ में विवाद नहीं करेगा। तो ये समय आपके लिए गुरु के कारण लकी साबित हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि मंगल यहां पर रहेंगे 22 जून 2025 तक। तो यहां पर आप ये देखिए कि मंगल की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। संतान का योग तो यहां पर सुखद बनाएंगे ही, व्यापार में ज्यादा बल देंगे। कोई भी आपका व्यापार रेस्टोरेंट से संबंधित है तो उसमें ये मंगल ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन जिद्दी बनाएंगे, हठी बनाएंगे, क्रोधी बनाएंगे, अकारण से बहस करनी पड़ सकती है और ये थोड़ी सी नेगेटिव भी है। अष्टम भाव में गुप्त विद्याओं का ज्ञान, गुप्त धन की प्राप्ति का होना, ये स्थितियों को रहस्यमयी बना देते हैं। यहां पर आपको ये भी बता दूं, आपका केतु भी सुखद समृद्धशाली रहेगा और केतु की दृष्टि यहां से विशेष रूप से पंचमस्थ हो जाएगी तो ये आपके सप्तम को भी देखेंगे। तो यहां पर केतु आपको ज्यादा पीड़ित नहीं करेगा क्योंकि मित्रवत राशि में है। यहां पर आपको एक बात बता दूं कि ये जो सप्तम का योग जब आएगा तो ये आपके लिए ज्यादा हानिकारक है। माता पिता पुत्र परिवार को लेकर ये विवादित है, तो अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।